हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्टकॉम क्लासेस। दोस्तों, पिछले भाग में हमने संसाधन एवं विकास का कुछ एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे के एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान बोर्ड और बिहार बोर्ड का सिलेबस थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये वीडियो एमपी बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट है, तो वही लोग ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें, ताकि मैं बोर्ड पर जो भी लिख कर लाऊं वो आपको बेहतर तरीके से दिखे। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है। उसके पहले हमने 2026 के पीवाईक्यू 2025 के कर लिए हैं, तो अब हम 2024 के पीवाईक्यू उठाएंगे। उसके बाद 23 के, फिर 22 के, 20 के, 21 के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन्हीं को हमने लिया है, ताकि आप लोगों के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना हो, बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रेशर ना हो। क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ ही नहीं पाते, जो एग्जाम में आएगा वो हम पढ़ ही नहीं पाते। तो इस लिहाज से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। तो बात करते हैं सबसे पहला हमारा 2024 का जो पीवाईक्यू है, और ये प्रश्न संख्या 11वां है। उसके पहले हमने प्रश्न संख्या 10 तक कर लिया है। संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, याद कीजिए, जब आप संसाधन नियोजन पढ़ रहे थे तो उसमें उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है संसाधनों का अपव्यय, सेकेंड ऑप्शन है संसाधनों का सतत एवं उचित उपयोग, और तीसरा है केवल खनन बढ़ाना, और चौथा है केवल उद्योग स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संसाधनों का सतत एवं उचित उपयोग। तो संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसाधनों का सतत एवं उचित उपयोग। ये 2024 पीवाईक्यू में पूछा गया है। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसमें पूछ रहा है जलोढ़ मृदा जो होता है, मृदाओं के वर्गीकरण में बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उसमें से जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? दक्कन का पठार, गंगा का मैदान, अरावली का क्षेत्र और पश्चिमी घाट। तो सबसे अधिक कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा का मैदान। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है 2024 के पीवाईक्यू में, उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? आपने संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा है, उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, तो ये सब आपने पढ़ा है। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी याद कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है केवल जैव, दूसरा ऑप्शन है केवल अजैव, तीसरा ऑप्शन है जैव और अजैव, और चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैव और अजैव संसाधन। तो मुझे उम्मीद है 2024 के ये जो 3 पीवाईक्यू है आपको ये समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे के एमसीक्यू के। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके आगे के पीवाईक्यू के बारे में। सबसे पहले है 2023 का पीवाईक्यू जो आया है, निम्न में से कौन सा अजैवी संसाधन है? तो इसमें पूछ रहा है अजैवी संसाधन, जैवी नहीं अजैवी। तो सबसे पहला है चट्टाने, दूसरा है पशु, और तीसरा है पौधे, और चौथा है मछलियां। तो इन चारों में से कौन सा अजैवी संसाधन है? तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी चट्टाने। अब 2023 के पीवाईक्यू लगभग बहुत कम है, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो आपको बता दिया। अब 2022 के पीवाईक्यू पर आते हैं। 2022 का पीवाईक्यू है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, कि कौन सा इसमें से व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? पहला है बागान, दूसरा है चारागाह, तीसरा है भूमि, और चौथा है खनिज संसाधन। तो कौन सा इसमें से व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चारागाह। अब आप कहेंगे खनिज संसाधन, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 2022 का अगला पीवाईक्यू है, निम्न में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? निम्न में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है पवन ऊर्जा, चौथा है बॉक्साइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बॉक्साइट। बॉक्साइट हमारा एक संभावी संसाधन है। उसके बाद 2022 का पीवाईक्यू अगला है 17 नंबर, निम्न में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मृदा में पाई जाती है? निम्न में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मृदा में पाई जाती है?
तो पहला ऑप्शन है पोटास, दूसरा है चूना, तीसरा है फास्फोरस और चौथा है सभी। तो आप याद कीजिए जलोढ़ मृदा में कौन कौन से किसकी किसकी मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। जलोढ़ मृदा में पोटास भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। इसके अलावा जलोढ़ मृदा में क्या होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको 2023 के पीवाईक्यू और 2022 के भी पीवाईक्यू समझ आ गए। अब हमारा ज्यादा प्रश्न नहीं बचा है, सिर्फ 6-7 एमसीक्यू और बचे हैं, उसे भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा 3 एमसीक्यू और बचा है, उसे हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 2020 का पीवाईक्यू है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। कहीं और नहीं, पर्वतों पर पूछ रहा है क्योंकि अन्य जगहों के संदर्भ में अपरदन का साधन कुछ और हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो पहला ऑप्शन है पवन, दूसरा है हिमनद, तीसरा है जल, चौथा है पशुचारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जल। तो ये 2020 का पीवाईक्यू है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इजी है लेकिन आ सकता है। भूमि एक डॉट 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 संसाधन है। तो यह जो जगह है, खाली जगह, इसमें क्या भरा जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको भरने के लिए, प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्राकृतिक। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है 2020 के पीवाईक्यू का, लाल व पीली मृदा का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से होता है। लाल व पीली मृदा का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से होता है, मुख्यतः। तो ऑप्शन ए है आग्नेय, दूसरा है अवसादी, तीसरा है कायांतरित और चौथा है चूना पत्थर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आग्नेय। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज समाप्त होता है, पार्ट 2 वीडियो समाप्त होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर कुल आपको मैंने 23 एमसीक्यू कराया। 23 एमसीक्यू के बाहर लगभग बनना प्रश्न असंभव है क्योंकि प्रश्न इसके अलावा कहां से बनाएगा भाई कोई। मैंने सारे पीवाईक्यू जो इंपॉर्टेंट थे वो भी ले लिया और जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट थे वो भी ले लिया। तो प्रश्न पूछेगा कहां से। तो इस चैप्टर से इसके अलावा कोई भी एमसीक्यू बनाने की संभावना नहीं है। अगर किस्मत खराब है तो बन ही सकता है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया और काफ़ी अच्छे से आपने एमसीक्यू का थोड़ा सा फ़ायदा उठाया, आपने पढ़ा। अगर आप इस एमसीक्यू को नोट किए हैं या स्क्रीनशॉट लिए हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे रिवीजन कर पाएंगे क्योंकि एमसीक्यू हल करने का मतलब ये नहीं है होता कि आप कभी भूलेंगे नहीं, आप इसे भूल भी सकते हैं। तो आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो थैंक यू, वीडियो पर यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एमसीक्यू कैसे लगा, उसके बाद आपको ये क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।